के राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव की प्रणाली को लेकर सवाल उठाए। भारत में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए, ये कहा राहुल गांधी ने। चुनाव आयोग ने वही किया जो मोदी ने कहा। पूरा चुनाव मोदी के अनुसार डिजाइन किया गया। मैं स्वतंत्र चुनाव के रूप में नहीं देखता। तो राहुल गांधी ने किस तरह से चुनाव को लेकर सवाल उठाया। अमेरिकी दौरे पर है राहुल गांधी, वर्जीनिया में मौजूद थे और वहां पर क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, सुनिए। At some level, I was frankly blown away by the wisdom of India. Like I would sometimes sit there and say, this is quite amazing, right? There was like a wall that suddenly arrived and said, okay, we are not backing down now. And really, I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. और इसी के साथ देखिए पलटवार की राजनीति शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने राहुल के इस बयान पर पलटवार किया। राहुल को सोच समझकर बोलना चाहिए, ये कहा शिवराज सिंह चौहान ने। साथ ही कहा कि राहुल को देश की छवि खराब नहीं करनी चाहिए। राहुल नेता प्रतिपक्ष हैं, जिम्मेदारी का पद है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष का पद होता है जिम्मेदारी का पद। देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं। लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती। और चलिए दिल्ली में ही बीजेपी मुख्यालय से मेरे सहयोगी कुमार गौरव सीधा जुड़ रहे हैं। गौरव, अब यहां पर राहुल के बयान को लेकर राजनीति तेज हो रही है, वार पलटवार हम देख रहे हैं, क्योंकि यहां राहुल ना पहले संघ बल्कि अब तो सीधे सीधे हालिया लोकसभा चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हुए, उनको लेकर ही सीधा सवाल उठा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी के बयान को लेकर जो अमेरिका में उन्होंने दिया है, उससे लेकर बीजेपी हमलावर है। सिख समुदाय को लेकर दिया गया बयान कि उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने में दिक्कत होती है यहाँ भारत में, इस बयान को लेकर भी बीजेपी ने पलटवार किया। और आपने देखा कि अब से कुछ देर पहले बीजेपी ने 3 सिख नेताओं को लाल पीली पगड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने मंच पे बैठाकर करवाया है। सिख धर्म की अगर बात करें तो उसमें कलर्स जो होते हैं पगड़ी के, वो काफ़ी मायने रखते हैं। उसको प्रदर्शित करने के लिए बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया और कहा कि भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है, सिख समुदाय के लिए काफ़ी सारे काम किए गए हैं, तमाम उपलब्धियां गिनाई गई और बताया गया कि सिख धर्म को जो भी दिक्कतें थी पहले, चाहे करतारपुर साहब कॉरिडोर का मामला हो या विदेश में भी जहां भी दिक्कत हुई है, मोदी सरकार उसमें बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा ली है और उनकी भावनाओं को ख्याल रखा गया है। कहीं भी उनकी भावना को ठेस न पहुंचे, इसकी गारंटी नरेंद्र मोदी की सरकार है। ऐसा बीजेपी के मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मंत्रियों ने कहा है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा है, शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि जब आप विदेश में जाते हैं, आप अब सिर्फ एक सांसद नहीं हैं, न ही कॉमन मैन हैं, आप एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। ऐसी स्थिति में विदेश में जब भी जाएं तो देश के बारे में सोच समझ कर बयान देना चाहिए। हरदीप सिंह पुरी ने तो यहाँ तक कहा कि जिस तरह का बयान राहुल गांधी दे रहे हैं, खासकर लोकसभा चुनाव को लेकर, उनको 98-99 सीटें मिली है, क्या वो सीटें कंट्रोल नहीं थी अगर बाकी लोकसभा चुनाव
की सीटें कंट्रोल थी, तो क्या उनको जो सीट मिली वो कंट्रोल नहीं थी जो वो जीतने में कामयाब रहे हैं? कहीं ना कहीं राहुल गांधी पे पूरा बीजेपी सत्ता पक्ष, आप तमाम मंत्री भी बयान दे रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ही इज़ नॉट फिट टू होल्ड द पोजीशन ऑफ एलओपी। एक लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरह की बात देश के बारे में विदेश में जाकर नहीं करनी चाहिए, देश की संस्थाओं पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, न ही धार्मिक जो सिख समुदाय को लेकर उन्होंने बात कही उस तरह की बातों पे चर्चा करनी चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन का काम होता है कि देश की जो चीज़ें हैं, जो मजबूती की चीज़ें हैं, जो डेमोक्रेसी को खड़ा करने में ताकत प्रदान करता है, उन चीज़ों की बात करें। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी एक कहानी भी सुनाई। वो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए जब वो विदेश गए तो वहाँ उनसे सवाल पूछा गया, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कि मनमोहन सिंह अंडर अचीवर हैं। उन्होंने साफ साफ वहाँ कहा विदेश में कि नहीं, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। विदेश जाकर आप देश के सिस्टम को, प्रधानमंत्री को अटैक नहीं कर सकते। लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है। देश में आपको जो भी कहना है कहें। तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के तमाम प्रवक्ता हों, मंत्री हों, तमाम लोग पलटवार कर रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि वो एलओपी के पोजीशन को होल्ड करने लायक भी नहीं है जिस तरह का उनका बयान है। जी बिल्कुल, तो अब यानी राहुल गांधी के बयान को लेकर अब हम देख रहे हैं किस तरह से राजनीति शुरू हो गई है। और मेरे साथ पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार भी जुड़ रहे हैं। रमन, ये मामला यूं ही थमता नहीं दिख रहा। इससे पहले भी राहुल गांधी इसी तरह की सिचुएशन जो है फेस कर चुके हैं। अब एक बार फिर से विदेश में उनका ये बयान और सीधा सीधा देशद्रोह से जोड़कर देख रही है बीजेपी से। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से जब ये सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत की आलोचना कर रहे हैं, भारत के खिलाफ बातें कह रहे हैं, चीन की तारीफ कर रहे हैं और चीन में बेरोजगारी कम है भारत के मुकाबले, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने साफ तौर पर राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि राहुल गांधी जो भी बातें कर रहे हैं, जो भी बातें कह रहे हैं, वो तथ्य पर आधारित है और तथ्य पर आधारित बातें को कहने में चाहे देश हो या विदेश हो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी के नेता लगातार राहुल गांधी पर आक्रमण कर रहे हैं, राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं कि भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश राहुल गांधी के द्वारा हो रही है। खासतौर पर विपक्ष के नेता के तौर पर उनको अपने बयान संयमित तरीके से देना चाहिए। जब विपक्ष का नेता नहीं थे तब राहुल गांधी से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब चूंकि विपक्ष का नेता है और विपक्ष के नेता की हैसियत से वो अमेरिका के दौरे पर हैं और विदेश के दौरे पर हैं और विदेश में इस तरह का बयान बर्दाश्त के बाहर की बात है। बीजेपी लगातार उन पर आक्रमण कर रही है, बीजेपी लगातार उन पर हमला कर रही है। बिल्कुल, और ऐसे में रमन, क्योंकि यहाँ पर सवाल उठ रहा है क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में विपक्ष का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा, तो यहाँ पर उनके उस प्रदर्शन पर भी फिर सवाल निशान खड़े होते हैं। अगर लोकसभा चुनाव को लेकर अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हुए। देखिए, राहुल गांधी लोकसभा के चुनाव के प्रदर्शन के बाद से जिस तरीके से चुनाव के नतीजे सामने आए हैं उसके बाद से काफी हमलावर हैं और सरकार पर लगातार हमला करने का वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। और विदेश की सरजमी पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव होते, इस बार के लोकसभा के निष्पक्ष चुनाव होता तो इस जो सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई है उतनी सीटें नहीं आती, क्योंकि चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए पहली बार लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने सरकार पर आक्रमण किया है और कहीं न कहीं चुनाव आयोग पर निशाना साधा है कि चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं थे और चुनाव की निष्पक्षता को आधार बनाकर वो जो बातें कह रहे हैं अमेरिका में वो अपने आप में सनसनीखेज बातें हैं और उस पर ही बीजेपी लगातार हमला कर रही है। बिल्कुल, और उसे लेकर वार पलटवार की राजनीति हम लगातार देख ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए।